उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्मांगाय दर्शन विशुद्ध्यादि 16 कारणेभ्यो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्येभ्यो लोक संबंधी कृत्रिमा कृत्रिम जिनचैत्यालय जिनबिंबेभ्यो पंचमेरो वसीति जिनचैत्यालय जिनबिंबेभ्यो नंदीश्वर दीपस्थ द्विपंचाशत जनालय जिनबिंबेभ्यो श्री संवेश शिखर गिरनारगिरी कैलाशगिरी चंपापुर पावापुर आदि क्षेत्रेभ्यो अतिशय क्षेत्रेभ्यो विद्यमान विदेह क्षेत्रस्थ विद्यमान श्रीमंदिरादि विंशति तीर्थंकरेभ्यो स्वादि चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो भगवत जिनस्य अष्टाधिक सहस्र जिन्नामेभ्यो अनर्पद प्राप्त संपूर्णार्घ्यम धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। गुजरों की भक्ति करके आनंद अपार है, गुजरों की भक्ति करके आनंद अपार है। धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आज घड़ी कैसी सुखकार है। गुजरों की भक्ति करके आनंद अपार है। मंगल प्रतिष्ठा का आया महोत्सव महा, दिव्य ध्वनि के नाद से गूंजेगा सारा जहां। मंगल प्रतिष्ठा का आया महोत्सव महा, दिव्य ध्वनि के नाद से गूंजेगा सारा जहां। स्वागतं जिनवरं स्वागतं गुरुवरं स्वागतं जिनश्रुतं शुभ अभिवादनं। स्वागतं स्वागतं प्रिय साधर्मिजन भविजन आयो रे पंचकल्याणकं। स्वागतं जिनवरं स्वागतं गुरुवरं स्वागतं जिनश्रुतं शुभ अभिवादनं। मोहन ध्वज लहराओ मारा साथी, शासन ध्वज लहराओ मारा साथी। आओ ओ मारा साथी, आओ रे आओ, आओ मारा साथी। शासन ध्वज लहराओ मारा साथी, शासन ध्वज जैन शासन की, जैन ध्वज की, कुंद कुंद आदि दिगंबर भीतरागी संतों की। मंगलकारी प्रतिष्ठा, मंगलकारी प्रतिष्ठा चिदाय तन में आओ जी, पधारो जी चिदाय तन में। शांति प्रभु का पंच कल्याण मिलके हम मनाएंगे, आनंद अमृत बरसेगा प्रभु गुण गाएंगे। आओ जी पधारो जी चिदाय तन में, चिदाय तन में। माचनवाणी गायक बताए दियो रे, माचनवाणी गायक बताए दियो रे। आनंद भयो भारी आनंद भयो रे,
आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। और सभी नए शीश झुकाए दियो रे, सभी नए शीश झुकाए दियो रे। आनंद भयो भारी आनंद भयो रे, आनंद भयो भारी आनंद भयो रे। वाणी तो जिनवर थारी जग में सुहावे, निज वैभव का बोध करावे। वाणी तो जिनवर थारी जग में सुहावे, निज वैभव का बोध करावे। आया अपना स्वकाल खत्म हुआ भवजल, आया अपना स्वकाल खत्म हुआ भवजल। ओ अब हम भी बनेंगे भगवान, ओ अब हम भी बनेंगे भगवान। मैं ही परमात्मा हूँ, ऐम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્મા અને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી થયા એના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં। નમો લોહી સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહી સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહી સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહી સૌ જયાણમ, નમો લોહી સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ। ओमकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र मोक्ष मंगलम नमः समर्पयामि। स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वाहाय नवाय सर्वाः विभाव निरुद्ध। ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव। वश कोई जीव निज दर्शन शुद्धि रचाते हैं, निज दर्शन शुद्धि रचाते हैं। उसके संग में शुभ भावों की धारा उत्कृष्ट बहाते हैं, धारा उत्कृष्ट बहाते हैं। उन भावों के द्वारा तीर्थंकर कर्म प्रकृति रच आते हैं, जीव वे तीर्थंकर बन जाते हैं, वे तीर्थंकर बन जाते हैं। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव पंच कल्याणक आया मंगलकारी। ये महामहोत्सव, ये महामहोत्सव।
ऐसा विशाल जिन मंदिर जो सदियों तक जिन शासन की जय घोष करता रहेगा, दो शब्द जरूर बोलने हैं। आदरणीय भाई साहब नहीं है यहाँ, सपना उन्हीं ने संजोया था, सपना संजोया था आपके दादाश्री ने, स्वर्गीय पंडित श्री कैलाश चंद जी ने सपना संजोया था, पवन जी भाई साहब ने, और सपना पूरा कर रहे हैं। स्वप्निल नाम है, स्वप्निल, पर स्वप्न नहीं देखते, उसको यथार्थ में पूरा करते हैं। आइए स्वप्निल जी, सौधर्मेंद्र महोदय। एक अलग प्रतिष्ठा करने का मेरा मन था। यूजुअली आप सबने देखा होगा कि जब प्रतिष्ठा होती है तो सौदम इंद्र हो, राजा हो, यज्ञनायक हो, सब एजेड होते हैं। मैंने पिछले साल वेदी शिलान्यास के टाइम पे कहा था, एक आह्वान दिया था कि सारा यंग ब्लड आगे आए, ये जो एज वाले लोग हैं ये आगे अपनी बागडोर आगे दूसरे के हाथ में दे। तो उस दिन मैंने प्रण लिया था कि जब मैं प्रतिष्ठा करूँगा मेरा एक भी इंद्र एजेड नहीं होगा, 45 से ऊपर नहीं होगा। आज इस प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी इंद्र 45 से ऊपर का नहीं है, सब नीचे हैं। ये तो छोड़िए, जो माता पिता हैं वो भी सीनियर सिटीजन नहीं है। मेरे जो राजा रानी हैं, वो राजा रानी की एवरेज एज अगर मैं निकालूं तो शायद 30 साल से ऊपर की एवरेज एज नहीं निकलेगी। इस तरीके से अगर हम इन बच्चों को आगे जोड़ते चले जाएंगे तो मैं श्योर से कह सकता हूं कि अपना जैन धर्म की जो पताका है वो बच्चे बहुत दूर तक लेके जाएंगे। एक बार फिर से हस्तिनापुर नगरी तीर्थम चिदायतन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है, धर्म की राह पर चले वही जगत का ताज है। अब यहाँ प्रारंभ होती है हमारी इंद्र प्रतिष्ठा की विधि, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको देखिए और आनंद लीजिए। इंद्र प्रतिष्ठा कराओ मेरे भैया, इंद्र प्रतिष्ठा कराओ, इंद्र प्रतिष्ठा कराओ मेरे भैया, इंद्र प्रतिष्ठा कराओ। स्वाहा। जय वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, निज ध्यान लीन गुणमय अपार। अष्टादश दोष रहित जिन वर अरिहंत देव को नमस्कार। अविकल अविकारी अविनाशी, निज रूप निरंजन निराकार। जय अजर अमर है मोक्ति कंत भगवंत सिद्ध को नमस्कार। देश सुगुण से तुम मंडित, निश्चय रत्नात्रय हृदय धार। हे मोक्ति बधु के अनुरागी, आचार्य सुगुरु को नमस्कार। एकादश अंग पूर्व 14 के पाठी, गुण 25 धार। पायांतर मुनि मोद्रा महान, श्री उपाध्याय को नमस्कार। प्रति समिति गुप्त विचारेंद्र धर्म, वैराग्य भाव नारद धार। हे द्रव्य भाव संयम में मुनिवर, सर्व साधु को नमस्कार। बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन। हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल बने मानव जीवन। निज पर का भेद जान कर में, निज को ही निज में लीन करूं। अब भेद ज्ञान के द्वारा मैं, निज आत्म स्वयं स्वाधीन करूं। निज में रत्नात्रय धारण कर, निज परिणति को ही पहचानूं।
पर परिणति से हो विमुख सदा निज ज्ञान तत्व को ही जानो। जब ज्ञान देय ज्ञाता विकल्प तज शुक्ल ध्यान में जाऊंगा। तब चार घाती आशय करके अरहंत महापद पाऊंगा। हे निश्चित शीत सुपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊंगा। सम्यक पूजा फल पाने को अब निज स्वभाव में आऊंगा। अपने स्वरूप की प्राप्ति है तुम्हें प्रभु मैंने की है पूजन। तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। तब तक चरणों में ध्यान रहे जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु परमेष्ठिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्तये जय माला पुण्यार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। हे मंगल रूप अमंगल हर मंगलमय मंगल गान करूं। मंगल में प्रथम श्रेष्ठ मंगल नमकार मंत्र का ध्यान करूं। पुष्पांजलिं क्षिपेत जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाय। सर्व पूज्य पद पूज हो विधि भक्ति बढ़ाय। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो द्वादशांग गिनवाणीभ्यो उत्तम समाधि दशलक्षण धर्माय दर्शन विशुद्धि आदि षोडशकारणेभ्यो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो त्रिलोकवर्ती समज्जनालय सिद्धिन्बिम्बेभ्यो श्री सम्मेद शिखर कैलाशगिरी गिरनारगिरी चंपा पुरपा पुरादि सिद्ध क्षेत्र समस्त अतिशय क्षेत्र सीमंदरादि विद्यमान विंशति जिनेन्द्र भगवत जिन अष्टदिक सहस्रनामेभ्यो सर्व पूज्य पदेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है महार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। काल अनादिक तपन भुजानी, काल अनादिक तपन भुजानी, काल अनादिक तपन भुजानी, काल अनादिक तपन भुजानी। नर भव सफल बनाओ मारा साथी, नर भव सफल बनाओ मारा साथी। अश्विन प्रतिष्ठोत्सव सर्व यज्ञेश्वर जिन मुनिभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निरुपामिति स्वाहा। ज्ञायक ज्ञायक बोल थारो कहीं बिगड़े, कहीं बिगड़े थारो कहीं बिगड़े। गायक गायक बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। हो काल अनंता भ्रमण करत जग जीव है, दिन को भवते काड़ी करत शुचि जीव है। आए से अरहत तीर्थ नाथ पद ध्याय के, पूजो अर्घ्य बनाए सुमन हर्षाय के। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। ये जीवन है हर दम नहीं, कब मिट जाए मालूम नहीं। गायक गायक बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। ओम ह्रीं अनंत भवार्णव भव निवारक अनंत गुणस्तुताय अरहत परमेष्टि ने अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। जय जय सिद्ध परम सुखकारी, तुम गुण सुमरत कर्म निवारी। विघ्न समूह सहज हर तारे, मंगलमय मंगल करतारे। रोम रोम पुलकित हो जाए, जब जिन बर के दर्शन पाए। ज्ञानानंद कलियाँ खिल जाए, जब दिन भर के दर्शन पाए। ओम ह्रीं
सिद्ध मंगलाय अनर्घपद प्राप्त अर्घम निरुपामिति स्वाहा। परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो। हाँ, सब मिल दर्शन कर लो। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो। हाँ, सब मिल दर्शन कर लो। जी बार बार आना मुश्किल है, भक्ति भाव और भर लो। हाँ, भाव भक्ति और भर लो। बार बार आना मुश्किल है, भाव भक्ति और भर लो। हाँ, भाव भक्ति और भर लो। 9 से 25 कोटि लख 53 28 सहस ओन कर पावना, बिंब अकृत नमसी। सौभाग्य तरण तारण मुनिवर के पावन चरण पकड़ लो। हाँ, पावन चरण पकड़ लो। हमारा परम दिगंबर मुनिवर आया, सब मिल दर्शन कर लो। हाँ, सब मिल दर्शन कर लो। ओम ह्रीं पंचविंशत्यधिक 900 कोटि 53 सप्तविंशति सहस्त्र 900 अष्टपंचचत्वारि शतप्रमित अकृत्रिम जनालस्य जिन्मेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। माने जो अकृत्रिम जनालय भी 2 तरह के हैं, एक गिनती वाले, एक अनगिनती वाले। तो उसमें 9 से 25 करोड़ 53 लाख 28, अब 28,000। और इनमें यदि आप 108 की गुणा कर दो, 108 की, तो उतनी प्रतिमा होती हैं 108 की, क्योंकि एक एक अकृत्रिम जिनालय में 108 रत्नमयी जिनबिंब विराजमान है। और ये जिनालय भी 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। और व्यंतरों के और ज्योतिषों के विमानों में तो असंख्यात हैं, उनकी तो गिनती नहीं है। पूरे 10 दिशाओं में जिनालय हैं। आगे 8 कोण 56 लखे अरु 97,000 4 शतके के 80 जे क्षेत्र गत भज सार। ओम ह्रीं श्री अष्टकोटि 50 लक्ष सप्तनवति सहस्त्र चतुशत 81 अकृत्रिम जनालस्य जिन्मेभ्यो अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जय मिथ्यात्व नाग को सिंहा एक पक्ष जलधर को मेहा। नरक को तेरा रक्षक जाना, बज जिन आगम तत्व न जाना। ओम ह्रीं स्याद्वादंक जनागमाय नमः अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। जिनेन्द्रोक्त धर्म दया भाव रूपा, यही द्वैवेदा संयमम है अनुपा। यही रत्नत्रयमय क्षमादि दशधा, यही स्वानुभव पूजिए द्रव्य अठधा। भाई जी मंत्र बोलो। हाँ, 1 मिनट। गोला इसमें चढ़ाएंगे दोहे में। हाँ, अभी आप बोलिए भाई जी। ओम ह्रीं 10 लक्षणों उत्तमाय, त्रिलक्षण सम्यक दर्शनान चारित्र रूपाय, मुनि गृहस्थ 4 भेदेन, द्विविधाय दया रूपत्व 1 रूपाय च, जिन धर्माय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। अर्हत सिद्धाचार्य गुरु साधु जिनागम धर्म, चैत्य ग्रह 1 मिनट जी। गोला ले लीजिए। गोला है सबके पास? हाँ, ले, फिर से बोल दो। अर्हत सिद्धाचार्य गुरु साधु जिनागम धर्म, चैत्य ग्रह देव नव यज मंडल करश। खड़े होकर सभी खड़े होकर इंद्र इंद्राणी गोला अर्पित कर रही आग मंडल विधान में। वैसे तो 13 पंथी आमना में खड़े होकर ही पूजन होती है, चाहे वो विधान हो, चाहे वो 1 घंटे की पूजन हो, चाहे वो 10 घंटे की पूजन हो। लेकिन अब इतनी शक्ति रही नहीं लोगों की, तो कम से कम प्रारंभ में और अंत में जब भी स्थापना होती है तो खड़े कराते हैं, और पूजन तो खड़े होकर करते ही करते हैं। हाँ जी,
मंत्र बोलो। ओम ह्रीं सर्वयाग मंडल देवताभ्य पूर्णार्घम निरूपामिति स्वाहा। अरे सर्व विघ्न छे जाय शांति बाढ़े सही, भव्य पुष्टता लहे छोवे उपजे नहीं, पंच कल्याण को सबई मंगल करा, जासे भव नदी पार ले शिव धर शिरा। पुष्पांजलिं चिपेत। जलगंधाक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए, सर्व पूज्य पद पूजऊं बहुविधि अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं श्री भाई जी। ओम ह्रीं श्री अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, देव शास्त्र गुरु, उत्तम क्षमादि, दस धर्म, दर्शन विशुद्धादि, षोडश भावना, त्रैलोक संबंधी, कृत्रिम अकृत्रिम समस्त चैत्य चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी चैत्य चैत्यालय, नंदी संबंधी जिनजिनालय, निर्वाण क्षेत्र से कैलाश समेत गिरी, गिरनार गिरी, चंपापुरी, पावपुरी आदि तीर्थ क्षेत्र, श्री रसवादी चतुर्विंशति जिनेन्द्र देव, श्री मंदरादि विंशति जिनेन्द्र देव आदि समस्त त्रिकाणवर्ती त्रिलोकवर्ती पूजपदेव पूजनार्थे अर्घम निरूपामिति। अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट कर्म नाश किए ऐसे सिद्ध देव हैं, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव हैं, अष्ट गुण प्रकट जिनके हुए स्वयमेव हैं। मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया, मैं ऐसे सिद्ध देव की शरण में आ गया। महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया, मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। नमो हरिहंताणं, नमो श्री सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। 2000 साल पहले जीवों का इतना क्षोभम था, इतनी रुचि थी कि मूल गाथा के रूप में जो लिखा था, इसमें अंतर्गर्भित भावों को वे समझ पाते थे। सम्यक दर्शन का, शुद्ध नय का, सम्यक दृष्टि का विषय क्या है और उसकी विधि क्या है। शुद्ध नय और शुद्ध नय प्राप्ति की विधि ये मुख्यतः इस समय सार में ये बताई है। एक कुंद कुंद आचार्य देव के ये परमागम पे जयसेनाचार्य देव ने भी ये टीका लिखी, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति। लेकिन सामान्य रूप से हमारे पास में जो जिनवाणी होती है, इसमें मुख्य रूप से समयसार और उस पर आत्मख्याति टीका होती है। हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसा परमागम 2000 साल पहले रचा गया, वो भी हमारे लिए उपलब्ध है। हमारे लिए मानो ये केवली की वाणी को विरह को मिटाने वाले ऐसे परमागम है, तो परम सौभाग्य है। तो रुचि पूर्वक अभ्यास करें, वे हमारा एक कर्तव्य है। हम सभी इस परमागम का अभ्यास करके आत्म कल्याण करे, ऐसे मंगल भाव। आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक एक प्रदेश है, कर्म के अनंत अनंत परमाणु बन रह जाते हैं। आत्मा का एक प्रदेश असंख्य प्रदेश आत्मा है, तो एक एक प्रदेश ऊपर अनंत वर्गणा कर्म की पड़ी है भिन्न तत्व, है भिन्न तत्व। आत्मा भिन्न तत्व, परमाणु भिन्न तत्व, पर ऊपर में है अनंत अनंत परमाणु एक क्षेत्र होकर तीसरे इसको प्रदेश बन कहते हैं। को समझ में आया? वो बात हुई युग का निमित्त की। युग નું નિમિત્ત કેવું છે તો નિમિત્ત કેવું આવું બેને કઈ ખબર નથી। युग એ अज्ञान है, अज्ञान समझे? योग में ज्ञान नहीं है, योग कंपन है, उसमें ज्ञान नहीं है। और परमाणु आते हैं स्वभाव रूप में प्रदेश रूप, उसको भी ज्ञान नहीं है, वो भी अज्ञान है। पवन कुमार जी समझ में आया? ज्ञान स्वरूप तो भगवान है बराबर, और दो अज्ञान है, तो
तो ऐसा निमित्त में हुआ क्यों? एक स्वतः स्वभाव है। समझ में आया? आज का स्वाध्याय किस ग्रंथ की कौन सी नंबर की गाथा और छंद के आधार से हुआ? आज का स्वाध्याय किस ग्रंथ की कौन सी नंबर की गाथा छंद के आधार से हुआ? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 215 216 गाथा। बहुत सुंदर, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 215 216 नंबर की गाथा के आधार से आज हमारा स्वाध्याय हुआ। म्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हरे रीत राग जन मुद्रा मन भावनो रे, हरे रीत राग जन मुद्रा मन भावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, हमारा पंच प्रभु भगवान। मैं बंदों जिन देव को करयति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाव। सन्यासी सहज जोगी जोग सो उदासी जामे, प्रकृति पिच्यासी लग रही जर छार सी। सोहे घट मंदिर में चेतन प्रगट रूप, ऐसो जिन राज ताहे बंदत बनारसी। तुम ज्ञायक हो सट द्रव्यन के, तिन सोहित जान के आप गहो, तिन सोहित जान के आप गहो। प्रतिष्ठा पाठ मैंने देखा, यहाँ पर मेरे द्वारा 1985 में जो नंदीश्वर मंदिर है बड़े मंदिर में, उसका पंचकल्याणक हुआ था 1985 में। वो मेरा पंच कल्याणक 13वें नंबर का था। हाँ। और अभी यहाँ दोबारा पंचकल्याणक हो रहा हस्तिनापुर में, ये 92 नंबर का है। बंधुओं, काल चल रहा था धर्मनाथ का और तीर्थंकर हो चुके थे 15। इंतजार था तत्व ज्ञान बताने वाले, भव से तारने वाले किसी तारणहारे का। स्वर्ग में इंद्र दरबार लगा हुआ है। इंद्रों को भूख प्यास तो लगती नहीं और निरंतर इंद्र नियम से सम्यक दृष्टि होते हैं। सर्वप्रथम मैं स्वर्ग की अप्सराओं से निवेदन करता हूं, वह मंगलाचरण करें। सो धर्मेंद्र महोदय 32 लाख विमानों के मालिक, एक एक विमान में असंख्यात देव, तो भी भक्ति भाव से जिनेंद्र के चरणों में झुकते हैं जिनके मुकुट, ऐसे महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय से निवेदन करता हूं वे मंगलाचरण प्रारंभ करें। महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय। जयवंतो जग में जिन राज, जयवंतो निर्ग्रंथ मुनिराज, जयवंतो जग में जिन वाणी, जयवंतो नित जिन शासन। शुद्धात्म में श्री जिन शासन, अध्यात्म में श्री जिन शासन, वीतरागता में जिन शासन, रत्नात्रय में है जिन शासन। हे देवों, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में लाखों वर्ष पहले भगवान धर्मनाथ का शासन चल रहा था। वहाँ श्री धर्मनाथ जी के निर्वाण के बाद काल दोष से लाखों वर्षों तक धर्म की व्युत्पत्ति हो गई थी। अब पुनः बंजर भूमि को अंकुरित करने के लिए 3 पदवीधारी 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी का गर्भावतरण का समय आ चुका है। अभी हस्तिनापुर में राजा विश्वसेन और रानी ऐरा देवी धर्म ध्यान पूर्वक राज्य का पालन कर रहे हैं। इन्हीं माता ऐरा देवी की कोख में श्री शांतिनाथ जी का अवतार होगा। महामहिम सौधर्मेंद्र महोदय ने विश्वसेन और रानी ऐरा देवी के गर्भ से शांतिनाथ का अवतार होगा। सची इंद्राणी इस प्रसंग में अपने उद्गार व्यक्त करती है। सची इंद्राणी जी। अहो स्वामी, आपके श्रीमुख से यह समाचार सुनकर
मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है। असंख्यात वर्षों बाद भरत क्षेत्र की वसुधा पर अब पुनः धर्म वर्षा का काल आया है। अब पुनः इस धर्म वर्षा में भीगकर भरत क्षेत्र के जीवों का भव संताप दूर होगा और मेरी भी स्त्री पर्याय तो धन्य है, जो कि अनगिनत तीर्थंकरों को पुनः पुनः गोदी में खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मानो मुक्ति मेरी गोदी में ही बसने आ रही। जरा एक बार हाथ उठा लीजिए। अरे करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा, करो धर्म से प्यार अमृत बरसेगा। अरे बरसेगा रे भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा। अरे बरसेगा रे भैया बरसेगा, बरसेगा रे भैया बरसेगा। हस्तिनापुर है महान जीवन चमकेगा, हस्तिनापुर है महान जीवन चमकेगा। आइए हाँ देखिए ये चर्चा को कैसे आगे बढ़ाते हैं। धर्म का मूल सम्यक्त्व है, तो ये देवी क्या कहती हैं? हे स्वामी, तो क्या शास्त्रों का ज्ञाता एवं विविध चारित्र पालन करने वाला मोक्ष मार्गी नहीं है क्या? हाँ, तो जो शास्त्रों का ज्ञाता है और विविध चारित्र पालन करता है, क्या वो धर्मी नहीं है? क्या वो मोक्ष मार्गी नहीं है? देव महोदय सुनो तर्क बुद्धे, जो पुरुष सम्यक दर्शन रूपी रत्न से भ्रष्ट है, वह अनेक शास्त्रों को जानता हुआ तथा तप के विविध क्लेश करता हुआ भी आराधना से रहित होने के कारण इस संसार में ही भ्रमण करता रहता है। यह प्रसिद्ध है कि जो पुरुष दर्शन से भ्रष्ट है उसको निर्वाण नहीं होता, किंतु जो चारित्र से भ्रष्ट है वह निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। देखिए लेकिन ये खतरनाक उत्तर है, इसको आप अधूरा सुनेंगे तो लोगों को ऐसा लगेगा कि चारित्र भ्रष्ट को निर्वाण हो सकता है। चारित्र भ्रष्ट को कभी निर्वाण नहीं होता, लेकिन जिसको दर्शन ही मूल से चला गया उसके चारित्र जीवन में होगा ही नहीं, तो वो निर्वाण कहाँ से जाएगा? इसका उत्तर आगे के देव देवी करेंगे। कब निजनाथ निरंजन सुमरो, कब निजनाथ निरंजन सुमरो, तज सेवा जन जन की दुविधा, कब जय मन की दुविधा, कब जय मन की दुविधा कब जय हो या मन की। देखिए देवी जी क्या कहती हैं। हे स्वामी, इस जीव ने भाव रहित होकर आज तक इस संसार में क्या किया है? भाव रहित होकर इस जीव ने आज तक संसार में क्या किया है? भाव रहित कुछ भी करे तो निरर्थक है। देखिए देव महोदय क्या उत्तर देते हैं। सुनो वैराग्य बुद्धे, इस जीव ने भाव रहित धर्म करके भी जल में, थल में, पवन में, अंबर में, नदी में, वनों में, वृक्षों में और अधिक क्या कहें, तीन लोक में पराधीन होकर अनंत काल तक बहुत दुख सहा है। श्री अरहंत सदा मंगलमय, मुक्ति मार्ग का करे प्रकाश, मंगलमय श्री सिद्ध प्रभु जो निज स्वरूप में करे विलास। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। शुद्धात्म के मंगल साधक साधु पुरुष की सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। मंगलमय मंगलाचरण
कल्याणक भविजन आ जाओ, आयो आयो पंच कल्याणक भविजन आ जाओ, खुला है आज मुक्ति का मार्ग भविजन आ जाओ। हे स्वामी, आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? पहले अर्थ तो बताइए, तब तो कल्याण करेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। आत्म कल्याण के पीछे पड़े हो, अर्थ तो बताओ, आत्म कल्याण का क्या अर्थ है, तब तो कल्याण करेंगे। देव महोदय। हे देवी, मुझे प्रसन्नता हुई, तुम्हें कम से कम जानने की रुचि तो है। आत्मा तो कल्याण स्वरूपी है, उसका क्या कल्याण करना। मैं चैतन्य आत्मा पर अभिप्राय यह है कि मैं चैतन्य आत्मा संसार, शरीर, भोग, रंग, राग और पर्याय मात्र से भिन्न एक त्रिकाली ज्ञान मात्र तत्व हूँ। ऐसा जानने पर दृष्टि अंतर्मुख हो जाती है। इसी को कल्याण का प्रारंभ कहते हैं देवी, इसी को कल्याण का प्रारंभ कहते हैं। ओ हस्तिनापुर के पंच कल्याणक, हस्तिनापुर में पंच कल्याणक, हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जयकार रे। हे सुरपति, हमें शीघ्र ही हस्तिनापुर नगरी में चलकर माता ऐरा देवी और महाराज विश्वसेन जी का अभिनंदन करना चाहिए। हस्तिनापुर नगरी को स्वर्गपुरी से भी सुंदर बना देना चाहिए। माता की सेवा के लिए अष्ट देवियों को नियुक्त करना चाहिए। हे एक भवधारिणी, मैं तुम्हारे मुख कमल से निकली हुई बातों का समर्थन करता हूँ, अनुमोदना करता हूँ। हे कुबेर महोदय, तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर नगरी में महाराजा विश्वसेन के दरबार में अष्ट देवियों एवं 56 कुमारियों के साथ जाओ और देवियों को माता की सेवा में नियुक्त करके आओ। पूरी हस्तिनापुर नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो। 15 माह तक निरंतर रत्नों की वर्षा करते रहो। वैसे भी जिस नगरी में तीर्थंकर जैसे उत्कृष्ट जीव जन्म लें, उस नगरी में सुख सुविधाओं की कमी कैसे हो सकती है। फिर भी हमें अपने कर्तव्य पालन के निमित्त से भक्ति भाव प्रस्तुत करने का अवसर आया है। मैं स्वयं हस्तिनापुर नगरी को स्वर्गपुरी से भी सुंदर सजाने के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। अरे आओ तुम्हें सुनाए, अरे आओ तुम्हें सुनाए हस्तिनापुर की कहानी। त्याग तपस्या ज्ञानों की वसुधा पुरानी। इंद सदवंदियाणं तिहुवनहित मधुर विसदव काणम् अन्तातीद गुणाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं नमो जिणाणं जिद भवाणं। जिन प्रतिमा जिन वरसी कहिए जिन प्रतिमा जिन वरसी कहिए, जिन प्रतिमा जिन वरसी कहिए, जिन प्रतिमा जिन वरसी कहिए, जिन प्रतिमा जिन धर्म मंगलमय, अहो जिन धर्म लोकोत्तम, धर्म ही जग में एक शरणा, हृदय में धार लेवे हम। धर्म बिन दुख सहे भव के, धर्म ही सर्व सुख दाता। निरापद नित रहे वह ही, धर्म में चित्त जो लाता।
हाँ जी। हे राजाओं एवं सभासदों, कई दिनों से मेरा मन अनायास ही आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। धर्मनाथ भगवान के शासन काल में हम निरंतर आत्माराधना कर रहे हैं। इस काल में निश्चित ही रत्नात्रय की आराधना करके आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत सुंदर। महारानी एरा देवी जी। माइक एरा देवी जी का। हे महाराज, जगत को मुक्ति मार्ग बताने वाला कोई महापुरुष अवश्य ही पैदा होगा। यद्यपि आत्म कल्याण स्वाश्रय से ही उत्पन्न होता है, तथापि अंधकार को नष्ट करने में सूर्य भी निमित्त रूप से विद्यमान रहता ही रहता है। बहुत सुंदर। पुनः महाराजा विश्वसेन पुनः उद्गार व्यक्त करते हैं। तुमने सत्य कहा रानी। इस युग में भोग से जलते हुए जीवों के हेतु धर्मामृत की वर्षा कब होगी, इसकी बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा है। चलो तब तक हम अपनी शक्ति के अनुसार धर्म चर्चा करें। चौथी। चलो चले सावरिया, ज्ञान की भर लो गागरिया। ओ चलो चले सावरिया, ज्ञान की भर लो गागरिया। ओ सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया। हे राजन, कृपया बताएं, ज्ञानी और अज्ञानी की भावना कैसी होती है? सुनो प्रिय, अज्ञानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है और ज्ञानी अपनी इच्छाओं के अभाव में। इस प्रकार एक का मुख संसार की ओर है और एक का मुख शिवपुर की ओर है। कुबेर महोदय 56 कुमारियों को साथ लेकर आ रहे हैं। कुबेर महोदय 56 कुमारियों को राजा विश्वसेन के दरबार में साथ लेकर आ रहे हैं। अरे स्वर्गपुरी से धनपति आए, स्वर्गपुरी से धनपति आए। 56 कुमारी साथ में लाए, 56 कुमारी साथ में लाए। स्वर्गपुरी से धनपति आए। इंद्रादि दिक्पति नियोग कृतावनानि, स्थानानि यस्य परितः सुपरिष्कृतानि। तद्राज सत्यनि पुरंदर दत्त शिष्टा, रत्नानि वर्षयतु गयाक राज राजः। ओम ह्रीं धनाधिपति राजप्रासादे रत्नवृष्टिं मुञ्चतु स्वाहा। अभिमानी जीव नीच गतियों में कष्ट उठाता है, इस अभिमान का क्या लक्षण है? सुनो रानी, वैसे तो प्रत्येक जीव भगवान आत्मा है, परंतु पापोदय से होने वाली दरिद्रता, मलिनता और हीनता को दिखाकर किसी जीव का तिरस्कार करना यही अभिमान का लक्षण है। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो, रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो, तग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा, तग ज्ञान सुख वीर्य का भंडार है भरा। हे नाथ, लोक में तो हानि लाभ लगा ही रहता है, पर क्या कोई ऐसा लाभ है जिसमें लाभ ही लाभ हो और हानि नहीं? तो सुनो मृगनयनी, चैतन्य के व्यापार में लाभ ही लाभ है, हानि का अवकाश ही नहीं। करना कुछ रहता नहीं, बस आनंद ही आनंद, और आनंद ही आनंद, और वो भी अनंत काल के लिए। हीर सखियाओ जी, मंगल गीत गाओ जी, पाल प्रभु गर्भ मां पधारा जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी।
प्रभु गर्भ में पधारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। शुद्धि का उद्भव होता है से, आनंद हिलोरे लेता है जैसे। शुद्धि का उद्भव होता है से, आनंद हिलोरे लेता है जैसे, है जैसे, है जैसे। श्रद्धा सुमन लेकर, ज्ञान के रंग लेकर, माता जी का गर्भ सवारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। हे नाथ, मेरी प्रभुता किसमें है और किसमें नहीं? सुनो रानी, जगत मेरी बात मानता है, सभी मेरी बात सुनते हैं, सभी मेरे अनुकूल प्रवर्तन करते हैं। इसमें मेरी प्रभुता नहीं है। मेरी प्रभुता तो मेरे चैतन्य वैभव और वीतराग परिणाम से है। हे हृदय रानी, देखो हमारी राजसभा भी कैसी धर्म सभा बन गई है। हमारी इस हस्तिनापुर नगरी में महान आश्चर्य घटित होने वाला है, यह उसी को सूचित कर रहा है। हाँ स्वामी, मेरे मन में भी आनंद के झरने फूट रहे हैं। यह मन धर्म चर्चा में स्वयं भी लग रहा है। आज की इस तत्व चर्चा की प्रसन्नता में महापुरुष के आगमन की प्रतीक्षा में भक्ति रस का आयोजन किया जाए। बोलो केसर रंग गुलाल जी। बोलो केसर रंग गुलाल जी। गाओ सब मिल मंगलाचार जी। गाओ सब मिल मंगलाचार जी। कर्म भूमि में कल्पतरु मानो आज आएगा। नाचो सारे, झूमो सारे, तीन लोक का नाच आएगा। सत्य तो ये है कि ज्ञानी कभी सोते नहीं। स्वप्न कई तरह के होते हैं बंधुओं। जैसा हम दिन में सोचते हैं, रात्रि में हमको वैसे स्वप्न आते हैं। ये उन्मत्त चित्त वालों को होते हैं। माता एरा सुखद निद्रा में मग्न है, अचानक वो स्वप्न देखने लगती हैं। लीजिए, प्रस्तुत है 16 स्वप्न। देखा सुविशाल ऐरावत हाथी देखा, जो गरजे मानो मेघ छाए रे। देखा एक श्वेत रंगी बैल भी देखा, कंधे हो मानो ढोल साजे रे। मन हुआ अचंभित आज, बज उठे साज, चित्त हर्षाए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे। माता मन मन मुस्काए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे। माता मन मन मुस्काए रे। एक सुंदर बलशाली और श्वेत रंगधारी, कंधों पे लाली खूब साजे रे। शुभ लक्ष्मी आई, पद्मासन पर ठाई, और देव गज कलशे बरसाए रे। मन हुआ
अचंभित आज बज उठे साज चित्त हर्षाए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। अग्नि अति पावन निर्धूम मन भावन, धरतियों सारी जगमगाए रे। मन हुआ अचंभित आज बज उठे साज चित्त हर्षाए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। अंतिम बेला अंत समय में एक बैल शुभ सुख कर मुख के द्वारे आया, भीतर बजे धुंधुवी प्रद कर। करवट पलटे स्वप्न को देखे, मन प्रमुदित मुख सुंदर लगता जैसे प्रकट हो गए सारे चित्र मनोहर, सारे चित्र मनोहर। तब भोर की पहली किरण माँ को जगाए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे।